हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रवि आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूं। बच्चों, जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वहां से मेरे वीडियो को देख सकें। यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मेरे साथ जुड़कर हिंदी और इंग्लिश का क्विज खेलना चाहते हैं जो कि 10 बजे और शाम को 7 बजे होता है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, वहां से जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को से जुड़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज का यह जो वीडियो है वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के समरी का वीडियो है। आज हम आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के समरी को समझाएंगे एक एक हिंदी करके, और आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें हम पिक्चर का भी यूज किए हैं ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकें। और इस बार के एग्ज़ाम में ये समरी पक्का है कि आएगा, क्योंकि ये 2018-2020 एग्ज़ाम में आ चुका है, तो नेक्स्ट 2022 के एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो चलिए हम लोग अपने समरी की ओर बढ़ते हैं। तो ये जैसा कि ये कविता हम आपको जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि यह जो कविता है वह एक लव बेस्ड पोयम है, मतलब कि प्रेम पर आधारित गीत है, प्रेम पर आधारित कविता है। जब कवि जो हैं वह अपनी प्रेमिका से दूर जा रहे होते हैं तो उनकी जो प्रेमिका है वो उनसे बोलती है कि क्यों दूर जा रहे हैं, क्यों समुद्रिक यात्रा पर जा रहे हैं, आपको यदि कुछ हो जाएगा, आप यदि मर गए या फिर और कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, हम कैसे रहेंगे, है न। इसी सब बात को लेकर उनकी प्रेमिका जो है अपने कवि से बोलती है, तो कवि जो है उसी का जवाब देते हैं अपने इस कविता के माध्यम से और बोलते हैं कि मेरी प्रिय, मेरी प्रेमिका, मेरी पत्नी, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, है न। मैं नहीं जाऊंगा, मैं कुछ दिन के बाद आ जाऊंगा। अपनी जो मेरी यात्रा है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम मेरे से करती हो, है न। तो चलिए अब समरी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये तो कविता का मैं सारांश थोड़ा सा बताया, आपको परिचय करवा दिया। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हम कवि के परिचय को जान लेंगे कि कवि कौन थे, वो क्या क्या उनकी क्या क्या रचनाएं हैं, वो किस तरीके से लिखते थे। उसके बाद इस पोयम को हम जानेंगे। तो बोल रहा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़ अ लव पोयम बाय जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो एक लव पोयम है जो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। कैसा पोयम है ये देखिए, लव पोयम है। ये लव का सिंबल कुछ ऐसे हार्ट के जैसा होता है न। लेकिन हमारा जो हार्ट है वो मुट्ठी के आकार का ऐसा होता है, लेकिन लोग हार्ट को ऐसे दिल की तरह मानते हैं, तो ये हार्ट प्यार का सिंबल माना जाता है न, लव का सिंबल माना जाता है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लव पोयम है जो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है, जिसको जॉन डन लिखे हैं। ही इज कंसिडर्ड टू बी अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सेटेरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल पोएट्री। अब पहले इसके मीनिंग को समझ लीजिए। जो मीनिंग इसमें है वो हम समझ लेते हैं, फिर एक एक का हिंदी हम कर लेंगे। कंसीडर्ड मतलब माना जाता है, ए न्यू काइंड मतलब एक नए प्रकार का, लिरिकल मतलब होता है भावात्मक, और सेटेरिकल मतलब होता है व्यंग्यात्मक, और मेटाफिजिकल मतलब होता है आध्यात्मिक। तो ऐसा माना जाता है कि जॉन डन जो हैं वो एक नए प्रकार के भावात्मक और व्यंग्यात्मक कवि थे, है न। भावात्मक और व्यंग्यात्मक पद, यहाँ वर्स मतलब होता है पद, ठीक है। तो जो जॉन डन थे वह भावात्मक और व्यंग्यात्मक पद के एक नए प्रकार के कवि थे, है न। और यही जब हम लिरिकल और सेटेरिकल को मिला देते हैं तो इसको बोलते हैं मेटाफिजिकल, यानी आध्यात्मिक। और आध्यात्मिक देखिए कुछ इस टाइप का होता है न, मतलब कि संसार से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड, है न, प्यार से, मतलब अच्छे चीज़ से रिलेटेड को अध्यात्म बोलते हैं। अध्यात्म मतलब क्या होता है, भगवान से जुड़ जाना। तो भगवान से आप प्यार के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, है न, या अपने कर्म के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अच्छे कर्म कीजिएगा तब भी आप भगवान से के साथ जुड़िएगा, और अध्यात्म यानी भगवान का भजन कीर्तन कीजिएगा तब भी जुड़िएगा।
और भगवान से यदि आप प्यार कीजिएगा तब भी भगवान से आप जुड़ जाइएगा। जैसे मीरा जो हैं वो पूरे कृष्णा भक्ति में डूब गए थे, वो उनसे प्यार करने लगे थे तो वो अध्यात्म को प्राप्त कर लिए। उसी तरीके से ये देखिए अध्यात्म है, ठीक है ना। तो ये जो कविता है ये एक मेटाफिजिकल, ये जो कवि हैं वो एक मेटाफिजिकल पोएट्री लिखते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, इन दिस लव पोएम ही हैज़ डिपेक्टेड द मोमेंट व्हेन ही पार्ट्स अवे फ्रॉम हिज वी लव्ड एनामोर। और ये जो कविता है, ये जो लव पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसमें कवि जो है डिपिक्ट मतलब होता है वर्णन करना। डिपिक्ट मतलब क्या होता है? वर्णन करना। एक बार और ध्यान रख लीजिएगा, डिपिक्ट मतलब होता है वर्णन करना, प्रस्तुत करना, ठीक है। तो ये जो कविता है इसमें जॉन डन जो हैं वो उस क्षण को प्रस्तुत किए हैं जब वह अपनी प्रेमिका, अपने जो विलव्ड हैं, उनकी जो पत्नी हैं, उनसे दूर जा रहे हैं। किस लिए? तो एक नेवल एक्सपीडिशन में अपनी पत्नी से दूर जा रहे थे तो उनकी पत्नी बोलती है कि क्यों जा रहे हैं, मत जाइए। और उसी के बदले में वो अपना जवाब जो देते हैं वो इस कविता के माध्यम से देते हैं और इसी को अपने इस कविता में प्रस्तुत करते हैं। और उनकी पत्नी कौन थी? एनामोर। और वो अपनी देखिए पत्नी को समझाते हैं। यहाँ देखिए गले मिल करके उनसे जुदा हो रहे हैं तो उनकी प्रेमिका उनसे बोलती है कि मत जाइए, लेकिन कवि को जाना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी होता है। तो वो बोले कि हम फिर से आ जाएंगे, तुम्हारे पास जल्दी आ जाएंगे, है ना। तो इस कविता में जो है वो कवि हैं वो उस मोमेंट को प्रस्तुत करते हैं, वो उस मोमेंट को बताते हैं जब वो अपनी पत्नी से, एनामोर उनकी पत्नी थी, उनसे दूर जा रहे होते हैं। लिख लीजिएगा, ये समरी इस बार जरूर आएगा, ठीक है। चलिए इसके दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, द पोएट टेल्स हिज बिलव्ड दैट ही इज नॉट रनिंग अवे, थिंकिंग दैट ही इज फेड अप विथ इट और ही इज एक्सपेक्टिंग अ बेटर लव और फिटर लव, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं कवि, बोल रहे हैं अपनी पत्नी से। देखिए यहाँ पे कवि जो है अपनी पत्नी को समझा रहे हैं, बोल रहे हैं क्या कि ही इज़ नॉट रनिंग अवे, थिंकिंग दैट, वह ऐसा जो सोच रही है तो वह उनसे दूर नहीं भाग रहे हैं। देखिए यहाँ पे कवि जो है दूर जा रहे हैं और ये उनकी पत्नी है और ये कवि हैं। तो कवि जो हैं ये दूर जा रहे हैं, उनकी पत्नी देख रही है, देखिए, है ना। तो कवि जो अपनी पत्नी से बोलते हैं ऐसा मत सोचो कि हम तुमसे दूर जा रहे हैं, तुमसे ऊब गए हैं, है ना। दैट ही इज़ फेड अप, फेड अप विथ मतलब होता है ऊब जाना, फेड अप विथ, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है ऊब जाना। और आपके जो पोयम है उसमें दिया था वेयरनेस, वेयरनेस मतलब भी थकाऊ होता है या ऊब जाना होता है, और यहाँ फेड अप विथ मतलब भी ऊब जाना होता है ना। तो कवि अपनी पत्नी को बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, देखिए क्या कि देखो हम तुमसे दूर नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। या तो तुमसे ऐसा नहीं कि तुमसे हम ऊब गए हैं, हमको तुमसे मन नहीं लगता है ना। एक जब प्यार होता है तो पहले तो बहुत अच्छा लगता है, फिर जाकर क्या होता है ना, फिर दोनों उबने लगते हैं। वैसा कुछ नहीं है, हम तुमसे अभी भी बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि हम तुमसे रूठ गए, उब गए इसलिए तुमसे दूर जा रहे हैं, है ना। या तो फिर हमको तुमसे ज़्यादा प्यार दुनिया बाहर से मिलेगा। देखो यहाँ पर और भी बता रहे हैं, ही इज एक्सपेक्टिंग ए बेटर लव और फिटर लव, और वो इस आशा से उनसे दूर जा रहे हैं कि उनको दुनिया से इनसे ज़्यादा प्यार मिलेगा। ऐसा भी बात नहीं है। तो हम तुमसे ऊब के दूर नहीं जा रहे हैं, हमको जाना पड़ रहा है काम से, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट बोल रहे हैं, ही इज़ गोइंग बिकॉज ही हैज़ अ डिज़ायर टू डाई इन ए स्टेट ऑफ ब्लिस, है ना। वो इसलिए जा रहे हैं कि उनकी जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर है वो कि वो आराम से मरे, आनंद पूर्वक मरे। ब्लिस मतलब क्या होता है? आनंद। देखिए यहाँ ऐसे जो मर रहा है, एक देख मरने वाला फ़ोटो यहाँ पर भी एक लिए हैं। ये आनंद पूर्वक देखिए जो है वो मृत्यु के आगोश में जा रहा है, खुशी खुशी मृत्यु को एक्सेप्ट कर रहा है ना। तो वो बोल रहे हैं, ही इज़ गोइंग बिकॉज ही हैज़ अ डिज़ायर टू डाई टू द स्टेट ऑफ ब्लिस। वो अपनी पत्नी को समझा रहे, क्या होगा, हम जा रहे हैं, है ना, मेरा समुद्री का अभियान है, यदि जहाज़ डूब भी जाता है, हम मर जाते हैं तो हमको खुशी खुशी तुम विदा कर दो, है ना।
मरेंगे भी तो हम आनंद पूर्वक मरेंगे। द स्टेट ऑफ ब्लिस, कैसे मरेंगे? आराम से खुशी खुशी पूर्वक मृत्यु के आगोश में, मृत्यु के मुंह में हम समा जाएंगे। वहाँ हमको कोई मलाल नहीं रहेगा कि तुम हमसे दुखी हो, हमको खुशी खुशी भेजो, है ना, ताकि हम, मेरा जब मृत्यु भी आए ना तो हम आराम से मृत्यु को स्वीकार कर सकें, है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, ही वांट्स दैट व्हेन डेथ एक्चुअली कम्स ही इज़ फुल्ली प्रिपेयर टू फेस डेथ। और वह चाहते हैं कि जब उनके पास मृत्यु आए, मतलब कि जब वो मरने लगें, तो वास्तव में जब उनके पास मृत्यु आए तो वो पूरी अच्छी तरीके से तैयार हों और खुशी खुशी मृत्यु को स्वीकार कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, द पोएट एश्योर्स हिज बिलव्ड दैट ही विल कम बैक एग्जैक्टली एज द सन कम बैक एवरी डे। ये जो है ये लाइन 2 बार लिख दिए हैं लगता है, ठीक है। ये बैक, इसको आप लोग एक बार लिख लीजिएगा। विल कम बैक एग्जैक्टली द सन कम बैक, यहाँ से एक लाइन मतलब कि ये 2 बार टाइप हो गया है, वो गलत टाइप हो गया यहाँ से यहाँ तक। एग्जैक्टली एज द सन कम्स बैक, ये 2 बार टाइप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो कभी ये सुनिश्चित कर रहे हैं अपनी पत्नी को कि जैसे सूर्य जो है वो कल चला गया था, आज आ गया है, हम भी उसी तरीके से घर आ जाएंगे। देखिए ये आदमी घर आ रहा है, मतलब ये कवि ही हैं, घर आ रहे हैं, उसी तरीके से हम घर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे सूर्य रोज़ जाता है, रोज़ आता है न, और उतनी लंबी यात्राएं करके भी रोज़ आ जाता है, उसी तरीके से हम भी घर आ जाएंगे। द पोएट्स प्रोमिस सेज हिज बिलव्ड दैट ही विल रिटर्न बी फास्टर देन द सन बिकॉज ही हैज़ मोर विंग्स और एंड स्पर्ड देन द सन। और उनकी जो पत्नी है उनको कवि यह आश्वासन दे रहे हैं या दिलासा दिला रहे हैं कि सूर्य तो नॉन लिविंग थिंग है न, और सूर्य के पास कोई इच्छाएं नहीं है। हम तुमसे वादा करते हैं, ओ मेरी प्रिय, ओ मेरी प्रेमिका, हम तुमसे वादा करते हैं कि दैट हिज रिटर्न विल बी फास्टर देन द सन, कि मेरा जो आने का क्रम होगा, आने का जो चाल होगा, वह सूर्य से ज़्यादा तेज़ी से होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य के पास तो कोई इच्छाएं ही नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या है? मेरे पास तो तुम्हारा प्यार है, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, है न। इसलिए वही हमको प्रोत्साहित करेगा कि हम जल्द से जल्द अपने जर्नी को कंप्लीट कर लें और तुम्हारे पास चले आएं। नेक्स्ट लाइन देखिए, इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट मैंस पावर, ही सेज हाउ फेबल मैंस पावर इफ गुड फॉर्चून फॉल, मैन कैन नॉट एड अनदर आवर इन हिज लाइफ एंड कैन नॉट रिकॉल ए लास्ट आवर। बोल रहे हैं कवि अपने कविता में, ये एक चीज़ भी ये भी बताए हैं कि यदि आदमी का जो शक्ति है वो कमज़ोर हो जाता है, कब? जब उसका भाग फूट जाता है, जब कर्म रूठ जाता है, जब किस्मत उसका खराब हो जाता है। तो देखिए आदमी ऐसे चिल्लाने, ऐसे रोने लगता है, क्या हो गया मेरे साथ, ये भगवान क्या कर रहे हैं, मेरा तो किस्मत फूट गया है न, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे ऐसे रोने लगता है कि नहीं। देखिए कैसे रो रहा है आदमी, चिल्ला के, मुंह फाड़ के। तो उसी तरीके से जो कवि हैं वो बताते हैं कविता में कि मैन का जो पावर है वो तो कमज़ोर हो जाता है, कब? जब उसका भाग रूठ जाता है, जब उसका किस्मत फूट जाता है। और जब उसका भाग रूठ जाता है न, तो वो अपने ज़िंदगी में एक पल को भी जोड़ नहीं सकता है, और ना ही वो पिछली बातों को याद कर सकता है ना, कि वो पिछले जो भी अच्छा किया हो, जो भी उसके पिछले अच्छे मोमेंट्स होते हैं, जो भी उसकी पहले की खुशियाँ होती है, जब वह दुखी होता है तो उसको उस समय नहीं जोड़ पाता है, वो कुछ नहीं कर पाता है, वो असमर्थ हो जाता है। देखिए ये समय है, समय क्या करता है, वो एक पल भी नहीं जोड़ पाता है ये समय, इसलिए मैं घड़ी ले लिया हूँ। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, और लास्ट स्लाइड है वो। नेक्स्ट देखिए, लास्ट स्लाइड है और इतना ही समरी आपका है। तो बोल रहे हैं क्या, द पोएट टेल्स हिज बिलव्ड नॉट टू साई एंड बीप हिज विजिट, इफ यू साई एंड बीप द वाइन डज नॉट मूव बट टेक्स अवे माई सोल एंड डिस्ट्रॉय बोथ माई बॉडी एंड माई ब्लड। बोल रहे हैं कवि अपने पत्नी को, तुम मत रो। देखिए रो रहे हैं उनकी पत्नी, तुम्हें विलाप मत करो, रो मत, है ना। मेरी हम जो यात्रा कर रहे हैं उसके को चिंता करके तुम रो मत। यदि तुम रोती हो,
है ना, या तो फिर आहें भरती हो तो हवा तो नहीं चल रहा होता, कोई हवा नहीं चल रहा होता है, लेकिन मेरा जो आत्मा है देखिए शरीर से बाहर चला जाता है। ये क्या हो रहा है, आत्मा शरीर से बाहर चला जा रहा है। जब आत्मा इस शरीर से बाहर चला जाएगा तो शरीर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मेरा आत्मा क्या हो जाएगा, मर जाएगा, और मेरा बॉडी भी जो है और मेरा ब्लड जो है वो भी क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। ही टेल्स हर दैट सी विल बी प्रेजेंट विद हिम। वह अपनी पत्नी को बोलते हैं कि वो हमेशा तुम्हारे साथ हैं, वो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। क्यों? क्योंकि मैं प्यार करता हूँ, तो मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। ऐसा नहीं समझो कि हम दूर जा रहे हैं तो मेरा प्यार तुमसे दूर जा रहा है, मेरा शरीर दूर जा रहा है, प्यार नहीं दूर जा रहा है। हम तुमसे उतना ही प्यार करते हैं, हम तुम्हारे पास हमेशा अवेलेबल रहेंगे, हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। बोथ सोल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। बोल रहे हैं कि हम दोनों का जो आत्मा है ना, वो दोनों एक जुड़ा हुआ है। शरीर भले अलग अलग है ना, जैसे एक कहावत आप लोग भी सुने होंगे, दो जिस्म एक जान, है ना, दो जिस्म एक जान। तो मतलब कि शरीर तो अलग अलग है, लेकिन आत्मा क्या है, आत्मा दोनों का जुड़ा हुआ है। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेपरेशन। इसलिए अलगाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। सेपरेशन मतलब क्या होता है, अलगाव, जुदाई, है ना, इसलिए जुदाई का, अलगाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। वन हु कीप्स इन वन अनदर हर्ट्स पार्टेड वी, है ना। और कभी ये भी बता रहे हैं कि वो लोग जो एक दूसरे के दिलों में रहते हैं, एक दूसरे के हृदय में रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनको कोई कभी जुदा नहीं कर सकता है, कोई भी कभी उनको तोड़ नहीं सकता, उनको कभी कोई जुदा नहीं कर सकता, उनको कभी कोई अलग नहीं कर सकता है। लास्ट लाइन देख लीजिए, द पोएट फाइनली कंक्लूड दैट लव इज इमोर्टल। और पोएट जो है वो अंत में यही बताते हैं, यही निष्कर्ष निकलता है इस कविता का कि प्यार जो है वो अमरण है, अमरणशील है। आदमी तो मर जाता है लेकिन उसका प्यार जिंदा रहता है। जैसे हीर रांझा, रोमियो जूलियट, आप तो कभी उनको देखेंगे नहीं होंगे, लेकिन उनका प्यार जो है अभी भी प्रचलित है, अभी भी आप उनके बारे में उनका उदाहरण देते हैं। और ये देखिए लास्ट में मैंने एक पिक्चर लिया है जिसमें एक लड़का और एक लड़की, मतलब एक प्रेमी और प्रेमिका का हाथ मिलता है। दोनों का जब आत्मा मिलता है तो कैसे प्रेम का जन्म होता है, कैसे एक हार्ट बन जाता है। तो हम ये पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश किए हैं। और ये चैप्टर भी ख़त्म होता है और ये समरी भी ख़त्म होता है। और ये समरी जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा इस बार। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंजॉय करके आप पढ़े होंगे इसको। तो जिनको भी यह वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर कर लें और कमेंट भी ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।